नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। सामने आते भी नहीं, साफ छुपाते भी नहीं। यह शेर तो आपने सुना होगा। हम इसमें थोड़ा फेर बदल कर देते हैं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और ये बात सटीक तौर पर लागू होती है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर। नेतन्याहू के जीवित होने को लेकर सोशल मीडिया पर एक तरह की बहस छिड़ी हुई है। नेतन्याहू के एक्स अकाउंट से एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें नेतन्याहू को किसी पहाड़ी पर एक कॉफ़ी शॉप के बाहर टहलते हुए दिखाया गया है। वो वहाँ मौजूद लोगों से गर्मजोशी से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसके पहले नेतन्याहू के अकाउंट से ही एक और वीडियो जारी किया गया था जिसमें वो कॉफ़ी शॉप के अंदर कॉफ़ी पी रहे थे। बाद में जब कुछ जो एआई से संबंधित एजेंसियां हैं उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो वीडियो जो है वो एआई से बनाया गया था, यानी नकली था। और इसकी पुष्टि, पुराने वाले वीडियो की पुष्टि जो है गोर्क जैसे एआई के जो ऐप्स हैं उन्होंने भी कर दिया। अब सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही है कि नेतन्याहू अब एक काम करें, अमेरिकी मीडिया को जैसे फॉक्स को, CNN को, इनमें से किसी एक चैनल को इंटरव्यू दे करके अपना कुशल क्षेम जो है उसको साबित कर दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2-3 दिनों में 2 वीडियो आए, बल्कि एक वीडियो पहले भी आया था जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि उसमें तो 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं एक हाथ के में, इसलिए उस पर बहस छिड़ गई थी। फिर कॉफ़ी हाउस के अंदर कॉफ़ी पीते हुए, बैठकर कॉफ़ी पीते हुए और बात करते हुए उनका वीडियो आया, उस पर भी बहस छिड़ गई। और फिर उसके बाद ये ताज़ा वीडियो जिसमें वो उसी कॉफ़ी हाउस के बाहर कुछ लोगों से मिल रहे हैं, गर्मजोशी के साथ बात भी कर रहे हैं। अब ये वीडियो जो है वो एआई से बना हुआ है, यानी नकली है, या वो असली वीडियो है, ये अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो ये है कि इसको लेकर संदेह उठ गया है। अब नेतन्याहू किस तरह से इसको साबित करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर है। वैसे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई भी अपनी नियुक्ति के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। कहा जा रहा है कि वो घायल हैं और किसी सुरक्षित स्थान पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। खामेनेई का एक बयान ईरान के टीवी पर प्रसारित किया गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि असल में खामेनेई तो जीवित हैं। ये बयान जो था उनका लिखित बयान था, वो भी सामने नहीं आए थे और ईरान के एक टीवी चैनल के एंकर ने उस बयान को पढ़ दिया था। हाँ, इस युद्ध के जो तीसरे पक्ष हैं, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो ज़रूर बार बार सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू और खामेनेई क्यों छुपे हैं? छुपने का राज क्या है? ख़ास तौर पे नेतन्याहू के सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने का राज क्या है? देखिए, ये एक बात तो तय है कि इन दोनों को सबसे ज़्यादा भय है। इजराइल ने जिस दिन हमला किया, यानी 28 फरवरी को ही उन्होंने जो सीनियर खामेनेई थे उनके निवास पर बम गिराया। वहाँ वो मौजूद थे और इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात तो ईरान स्वीकार कर चुका है, सामने आ चुकी है। बताया जाता है कि जो जूनियर खामेनेई है, यानी मुज्तबा खामेनेई है, वो भी घायल हैं और उनका कहीं पर इलाज चल रहा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन ऐसी कोई बात नेतन्याहू के बारे में सामने नहीं आई है। अगर वो सामने नहीं आई है बात, तो आखिरकार वो जो हैं क्यों छिपे हुए हैं, क्यों वो बोल नहीं रहे हैं, क्यों वो बयान नहीं दे रहे हैं जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप के बारे में एक बात तो कहना ही होगा कि इस पूरे युद्ध के दौरान वो किसी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने अपने एक्स पर अपना बयान नहीं दिया हो, और बीच बीच में वो पत्रकारों से मिलते भी रहे, दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी गए। लेकिन ये 2 लोग यानी नेतन्याहू और खामेनेई, ये सामने नहीं आए। अब इसमें
इतनी बात तो तय है कि दोनों ने एक दूसरे को निशाना बना रखा है। एक तरफ ईरान ने घोषणा कर दी है कि अगर नेतन्याहू कहीं हैं, छिपे हुए हैं, जीवित हैं, तो उनकी हत्या की जाएगी। दूसरी तरफ खामेनेई जो हैं, उनके बारे में सूचना देने वालों को अमेरिका ने करीब 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है कि इनकी ज़िंदगी पर संकट सबसे ज़्यादा है। अमेरिका दूर है, ईरान का कोई भी मिसाइल या उनका कोई भी ड्रोन जो है वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, इसलिए ट्रंप अपने देश में सुरक्षित है। ईरान या उनका कोई सहयोगी ऐसा नहीं है जो अमेरिका तक कोई मिसाइल दाग सके। लेकिन ईरान तक अमेरिका और इजराइल दोनों के मिसाइल पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गल्फ़ में अमेरिकी ठिकाने हैं और इजराइल, वहां तक ईरान के मिसाइल और ड्रोन दोनों पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों अगर सामने आए, इनके बारे में पता मिल जाए, तो हो सकता है कि एक दूसरे को मारने की कोशिश की जाए, और इसलिए ये छिपे हुए हैं। खैर, ये बात तो एक तरफ चल रही है, लेकिन जो अभी दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो है बहुत बहादुरी से बात कर रहे हैं, लेकिन भले ही वो छिपे हुए नहीं हैं, लेकिन एक बात तो ये साफ होती जा रही है कि वो इस युद्ध में अकेले पड़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका के मित्र देशों और नाटो के सदस्यों से अपने युद्धपोतों को हॉर्मुज समुद्री मार्ग पर भेजने की अपील की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी और साउथ कोरिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे। स्विट्जरलैंड ने तो अपना हवाई क्षेत्र भी अमेरिका के सैनिक विमानों के लिए बंद कर दिया है, यानी स्विट्जरलैंड के ऊपर से अमेरिका के सैनिक विमान फिलहाल नहीं उड़ सकते हैं, और उनके नागरिक विमान जरूर उड़ सकते हैं, वो तो चल ही रहा है सिलसिला। अब अमेरिका का जो एक पड़ोसी मुल्क है कनाडा, उसने ट्रंप के बिजनेस मॉडल को भी चुनौती दे दी है। ट्रंप का जो बिजनेस मॉडल है, जिसको बहुत सफल बता रहे हैं ट्रंप और उनके प्रशासन के लोग, वो बहुत पहले ही वो एक किताब में लिख चुके हैं। वो किताब है द आर्ट ऑफ द डील, और इस किताब में बताया गया है कि किस तरह से अपनी शर्तों पर किसी के साथ डील किया जा सकता है, यानी बिजनेस का सौदा किया जा सकता है। और इसमें ट्रंप बताते हैं कि पहले दबाव बनाओ। अब दबाव कैसे बनाते हैं, तो आपने देखा होगा भारत के मामले में कि उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर रूस से तेल खरीदोगे तो 25% टैरिफ यानी टैक्स जो है अमेरिका में भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं पर और लगाया जाएगा, और भारत को अपना कदम जो है वो पीछे खींचना पड़ा, रूस से तेल के आयात को कम करना पड़ा। हालांकि अब अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि 1 महीने तक भारत को तेल खरीदने की छूट, यानी रूस से तेल खरीदने की छूट दी जाती है। तो ये होता है दबाव बनाना। उसके बाद वो कहते हैं कि डील को फिर ऐतिहासिक बताओ, और पार्टनर जो है जिसके साथ आप डील कर रहे हो या व्यापार का सौदा कर रहे हो, उसको मानने पर मजबूर कर दो। उनकी जो पूरी राजनीति है वो भी अधिकतम दबाव, फिर बड़े ऑफर देना, और अंत में प्री कंडीशन मॉडल, यानी पहले से तय शर्तों पर आधारित होती है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस मॉडल को ही चुनौती दे दी है। कार्नी का कहना है कि अगर पहले से शर्त है, यानी प्री कंडीशन है, तो फिर देश की संप्रभुता को चोट पहुंचा करके डील क्यों की जाए, डील नहीं करना ही बेहतर है। तो आप देखिए कि एक तरफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका के बिल्कुल पास हैं, वो नहीं तैयार हो रहे हैं उनको इस युद्ध में साथ देने के लिए। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि कोरिया से मदद मिल जाएगी, कोरिया के जो विमान वाहक पोत हैं वो आ जाएंगे, वो भी नहीं आए। उधर जर्मनी मनाही कर रहा है। जर्मनी ने तो ये कह दिया कि भाई वो जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारी क्या भूमिका है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये सभी देश जिनका हमने नाम लिया ये नाटो के सदस्य हैं,
लेकिन इस युद्ध को शुरू करने से पहले ट्रंप ने नाटो की सहमति नहीं ली थी। बहुत लंबे समय के बाद ये पहला युद्ध हो रहा है जब ट्रंप ने खुद फैसला ले लिया कि अमेरिका हमला करेगा, इजराइल हमला कर रहा है, उसके अपने कारण हैं, लेकिन किसी भी नाटो देश को पूछा नहीं गया। और जो ट्रंप की व्यापार नीति है उसको लेकर के नाटो के जो देश हैं वो भी नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत पर टैक्स का दबाव बढ़ाने की कोशिश की ट्रंप ने, पहले ज़्यादा कहा फिर कम कर दिया। पहले उन्होंने कहा था ना 50% टैक्स लेंगे जो चीज़ें भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती हैं, उसके बाद उन्होंने उसको 25% किया, फिर एक समझौता किया जिसमें 19% करने की बात की गई, और बाद में वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि 15% से ज़्यादा आप टैक्स नहीं ले सकते। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है कि कम से कम ट्रंप और अमेरिका ये अपने ही मित्र देशों से और उन देशों से जो नाटो के सदस्य हैं उनसे अलग थलग पड़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रंप की नीतियां हैं उसके कारण हो रही हैं, क्योंकि बाकी लोगों को लग रहा है कि ट्रंप अचानक युद्ध में कूद पड़े, उन्होंने किसी की राय नहीं ली। अब जहाँ तक हॉर्मुज समुद्री मार्ग है वहाँ से उस रास्ते को खोलने के बारे में बात है, तो ईरान ने एक स्पष्टीकरण दे दिया है कि सिर्फ 2 देशों को जाने वाले जहाज़ों पर रोक है, या 2 देशों के जहाज़ों पर रोक है, दोनों, अगर ये हैं अमेरिका और इजराइल, और बाकी देशों के जो जहाज़ हैं वो जाते रहेंगे। और ये हॉर्मुज जलमार्ग से जो व्यापार होता है उसमें जो तेल आता है उसमें बहुत एक बड़ी मात्रा है जो चीन को जाता है, उसके अलावा भारत को आता है, और आसपास के जो देश हैं ये करीब पड़ते हैं तो इन देशों तक पहुंचता है। जापान को भी इसी रास्ते से आता है। तो ये जापान, चीन, भारत ये तो उस युद्ध से अभी भी अलग किनारे पड़े हुए हैं। चीन तो अमेरिका की आलोचना भी कर चुका है, जापान और भारत ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन भारत कोई युद्ध का सक्रिय सहयोगी नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत से मुद्दों पर भारत की चुप्पी को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय को रखिए। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उस पर बहस करते हैं, बात करते हैं और एक निश्चित राय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं वो उसका जो महत्व है उतना ही महत्व आपकी राय का भी है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके बाद हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सत्य हिंदी के वेबसाइट पर आकर के, और हमारी सदस्यता अभियान इन दिनों चल रही है, तो हमारा सदस्य बनने की कोशिश कीजिए। हमारा एक ऐप भी है, उसे आप डाउनलोड कर लें, उससे आपको प्रोग्राम देखने में बहुत सहूलियत होगी। आप कहीं भी उस ऐप के जरिए हमारा प्रोग्राम देखते रह सकते हैं। तो चलिए, आपसे बातचीत का ये सिलसिला जो है आगे भी जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.